Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kiran Shehzad presenting my 9th lecture of class 1 from Islamiyat book. टॉपिक है बेटा आज का आपका रिवीजन लेसन आखिरी किताब कुरान मजीद. Here is your book title page. Let's get started. पेज नंबर 18 के ऊपर बेटा जो आपका टॉपिक है आज का वो है आखिरी किताब कुरान मजीद. तो हमने हाफ़ रीडिंग इस लेसन की बेटा कर ली थी और हाफ़ रीडिंग हमने आज करनी है. तो क्योंकि हमने हाफ़ रीडिंग तो कर ली थी लेकिन फिर भी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिवाइज़ कर दूं आपको कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अपने रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई जिन्हें आसमानी किताबें कहते हैं. और आसमानी किताबें 4 हैं. तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें तमाम दुनिया के इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत मौजूद है. कुरान मजीद वो वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ने लिया है. यहाँ तक बेटा हमने रीडिंग लास्ट लेक्चर में की थी. आज हम करेंगे उसके बाद जो बाकी हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे. अब अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है. अल्लाह ताला फरमाता है बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. सूरह हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है और उसमें 30 पारे और 114 सूरतें हैं. ये तो आप सब जानते हैं बेटा कुरान मजीद में 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं. इसमें 6666 आयात हैं. कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत जो है अल बकरा और सबसे छोटी सूरत जो है अल कौसर है. हमें चाहिए कि हम इस किताब को पढ़ें और इसमें बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करें ताकि अच्छे मुसलमान बन सकें. अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि कुरान मजीद में पारे कितने हैं, सूरतें कितनी हैं, आयात कितनी हैं. फिर यहाँ पर हमने रीडिंग किया कि सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा और सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है. और हमें कुरान मजीद जो है ख़ुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी इसे पढ़ने की तलकीन करनी चाहिए और उसमें बताए हुए रास्ते पर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए. जो जो बातें कुरान मजीद में हैं हमें उन बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे मुसलमान बन सकें. तो बेटा ये थी आपकी रीडिंग आज की. आपने अच्छे से घर में बैठ के बेटा रीडिंग करनी है और अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं हम वो करते हैं. एक्सरसाइज के बेटा 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे कि कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला का क्या फ़रमान है. तो अल्लाह ताला का क्या फ़रमान है अभी हमने पढ़ा था कि बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका. अब अपने जो दुरुस्त जवाब के आगे टिक और गलत जवाब के आगे क्रॉस का निशान लगाना है. बहुत इजी है बेटा. ये कुरान मजीद अल्लाह की पहली किताब है तो ये क्रॉस है क्योंकि ये तो गलत है, आखिरी आसमानी किताब है ना. कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है, जी हाँ बिल्कुल, टिक का निशान. कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल इमरान है तो जी नहीं, ये गलत है. सूरह अल बकरा जो है वो सबसे बड़ी सूरत है और हमें कुरान मजीद ने बताए हुए रास्ते पर अमल करने की कोशिश करनी है. जी हाँ, हमें कुरान मजीद में जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर जो बताए हुए हमारे रहनुमाई के लिए हमें बताया गया, हमें उस रास्ते पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट बेटा आपका मैच कॉलम. इसमें क्या है कि कालिम अलिफ में पैगम्बरों के नाम और कालिम बे में इन पर उतरने वाली आसमानी किताबों के नाम दिए गए हैं. अब कालिम अलिफ को लाइन के ज़रिए कालिम बे में दिए गए दुरुस्त जवाब के साथ आपने मिलाना है. अब कालिम अलिफ में यहाँ पे देखिए अगर आप तो यहाँ पे आपको पैगम्बरों के नाम मिलेंगे और यहाँ पर आपको किताबों के नाम. तो नंबर 1 पे है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब थी? तौरात. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील और कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ. अब बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपने यहाँ पर आपको कुरान मजीद दिया गया और यहाँ पे आपको जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए गए और आपसे पूछे गए छोटे छोटे क्वेश्चंस. आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा कुरान मजीद कौन सी ज़ुबान में है? तो ये है अरबी. नंबर 2 पे है कुल पारे. कुल पारे इसमें कितने हैं? कुल पारे हैं 30. नंबर 3 में है सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है? सूरह अल कौसर.
और उसके बाद कुल सूरतें जो हैं इसमें कितनी हैं, 114 सूरतें। अब सबसे बड़ी सूरत का क्या नाम है, सबसे बड़ी सूरत का नाम है सूरतुल अल बकरा, और कुल आयात कितनी है, 6666 आयात हैं। यहाँ पर बेटा आपका सारा काम जो है वो कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। हमने रीडिंग की और रीडिंग के बाद हमने उसी से रेलेवेंट एक्सरसाइज जो हमें दी गई थी, हमने 1 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमने किए ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, और यहाँ पे हमने किए जो हमने मुकम्मल करने थे यहाँ पर जुमले वो किए। बेटा अब ये सारा काम आपने अच्छे से याद करने, आपने याद तो किया हुआ है लेकिन आपने इसकी दोहराई करनी है अच्छे से। बेटा आप इसकी दोहराई करेंगे और यहाँ पे और आपने लिखना है, दोहराई करनी है, और आपने टेस्ट जो है वो आपने रफ रजिस्टर पे कीजिएगा। घर में अपनी आप ही को या अम्मी को टेस्ट भी देना है। और यहाँ तक बेटा आपका काम कंप्लीट हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बेटा आपने अपने जो नीट रजिस्टर है आपका, जो आपको स्कूल में सबमिट करवाते हैं, आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो जस्ट आपने अपने नीट रजिस्टर पे करना है। आपने डेट लिखनी है, घर का काम, डे, उन्वान लिखेंगे, आखिरी किताब कुरान मजीद, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लिखेंगे अपने रजिस्टर पे। तो यहाँ तक बेटा आपका काम कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।